स्वागत है दोस्तों आप सभी का BTS न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हैं घोसी विधानसभा में और हम जानेंगे जनता की राय क्या है और किस मुद्दे पे जनता वोट करेगी। राजनेताएं जो हैं आते हैं 5 साल में और अपनी जनता को क्या क्या वादे करते हैं और कितना खरा उतरते हैं, हम जानेंगे जनता से। नमस्कार, क्या हाल चाल है अंकल जी? सब ठीक है, ठीक है। क्या माहौल है चुनावी? ठीक है, माहौल सब बढ़िया है। बढ़िया है। क्या लग रहा है इसकी बार किसकी सरकार? एक बार तो लगा था भाजपा का सरकार बन जाए। भाजपा सरकार। हाँ, मोदी तो विजय राजभर इसके पहले भी 2.5 साल के कार्यकाल मिला है उन्हें, तो क्या कुछ काम हम किए हैं? वो काम का करिए, वो तो कह दिया कि कोरोना रहा 2 साल। कोरोना था कि नहीं था? काहे कर रहा कोरोना कोरोना। तो बीजेपी सरकार में आप हवा बीजेपी की है। तो क्या फायदे रहे हैं बीजेपी सरकार में? अरे भाई, जनता के गेहूँ चावल बटाते हुआ, तेल बटाते हुआ, अब बढ़िया यही है और बढ़िया कार्य। अरे एक और सपा से नेता आए हैं, दारा सिंह चौहान, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में हम ना यहाँ का रहल ना हो ना ये बाहरी है। उनके बाद अभी तो हमको उनके पास से भेंट भी नहीं है, तो उनके बारे में हमको तो क्या लगता है दारा सिंह चौहान नहीं लड़ पाएंगे? अब लड़ा तो यहाँ अपने क्षेत्र में लड़ी हाँ, लेकिन उनके मंत्री रहल कौन काम ना कैल। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है। क्या खबर है इस माहौल, चुनावी माहौल में क्या हो? माहौल चुनाव में बीजेपी जा रही है। बीजेपी जा रही है। हाँ, यहाँ के कैंडिडेट विजय राजभर अच्छे हैं? अच्छे तो नहीं हैं, कोई काम नहीं किए हैं यहाँ, लेकिन क्या है, मोदी योगी के नाम पर सब कहते हैं कि मैं वोट दूंगा तो मोदी जी को दूंगा, तो क्या कोई कहे इसमें? अरे वो तो कह रहे हैं कि यहाँ की जनता, घोसी की जनता विजय राजभर को बड़ी प्यार करती है। प्यार करती है, लेकिन वो प्यार जब समय आया है तो प्यार करती है। हाँ, जब जीत जाएंगे तो किसी दिन पता नहीं चलेगा कि कहाँ गए कहाँ नहीं है, कोई खोजता ही रह जाएगा, वो मिलेंगे भी नहीं। अच्छा, वसीम इकबाल हैं जो BSP से हैं और एक दारा सिंह चौहान है जो समाजवादी से हैं, बीजेपी के नेता विजय राजभर भी हैं, तो इन तीनों प्रत्याशी में से आपको कौन सा प्रत्याशी बेहतर है? इसमें तो अच्छा है ये वसीम इकबाल, लेकिन ये दारा चौहान भी नहीं ठीक है जी। तो जब वसीम इकबाल हैं तो फिर आप विजय राजभर को क्या पसंद कर रहे हैं? विजय राजभर की खासियत है, उसको कह रहे हैं कि वो भाई जनता कह रही है, हम नहीं अपने दिल से कह रहे हैं, वो जनता कह रही है कि मोदी जी और योगी जी को दूंगा। जनता है तो मैं दूसरे तरफ से हूँ ना, मेरा वो नहीं ना है। तो अंकल जी वसीम इकबाल जी ठीक है। तो अच्छा ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं और उस पर जवाब भी दे देंगे। अगर हम विजय राजभर को 10 नंबर देते हैं, चुन्नू इकबाल को भी 10 नंबर देते हैं, तो चुन्नू इकबाल को और विजय राजभर को 10 नंबर में से कितना नंबर देंगे आप? चुन्नू इकबाल को कितना नंबर देंगे? चुन्नू को क्या दूंगा? वो 8 दूंगा, उनको 10 दूंगा। चुन्नू को 8 देंगे? हाँ। और विजय राजभर को 10। आइए हम लेके चलते हैं, माता जी हैं हमारे बीच में और पूछेंगे इनसे राय। माता जी प्रणाम, का हाल है? ठीक है बाबू, मन तो नहीं होते हैं यहाँ। का हाल चाल है? ठीक है सब हमन के भाई मिलेला, हमन के मिलेला। तो ये बताइए कि चुनावी माहौल है माता जी, घोसी विधानसभा में 3 कैंडिडेट हैं, एक विजय राजभर जी हैं, एक दारा सिंह चौहान हैं और एक वसीम इकबाल चुन्नू जी हैं। तो क्या लगता है कि इस बार इन तीनों कैंडिडेटों में आप किसको चुनना पसंद करेंगे? मन के नहीं के है किसको? है जन हमें चौहान। दारा सिंह चौहान को पसंद कर रही हैं? नहीं। विजय राजभर को आप पसंद कर रही हैं? मन के तो मोदी जन देवे के रहेला दिहलन लिहलन। बीजेपी सरकार में खुश हैं आप? गल्ला उल्ला पाती हैं? गल्ला पाइला रही थी, विधवा पेंशन पाइला। विधवा पेंशन भी पाती हैं? और क्या लगता है ये आवास का जो मामला है? आवास ना मिला बाबू, नहीं मिला है। अच्छा, तो आप आवास लायक नहीं है? आवास लगना बड़ी आवास लायक हैं तो आप फॉर्म भरी हैं? नहीं बाबू, हमके हमन से उपातिये ना कल तक कहाँ से फार्म आएंगे जीत करके आपके क्षेत्र में? कब तो आइबे ना कैला, कभी नहीं आए। तो अगर आप उनको विधायक जीत के बनाती हैं तो क्या विकास करेंगी वो? तो जब करिए हमन के दी है आवास पावर दी है तो हमन के चाहिए। अच्छा, उम्मीद लगाई है कि विजय राजभर जीतेंगे तो जो विकास करेंगे। हाँ। आइए हम चलते हैं
नमस्कार, क्या हाल है भैया? एकदम नमस्कार। ठीक है? एकदम भाई बढ़िया। क्या हाल चाल है? ठीक है? एकदम सब बढ़िया। क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है? चुनाव माहौल में यही तो लग रहा है कि इस टाइम समझ लीजिए थोड़ा दबदबी भाजपा का थोड़ा कम लग रहा है। कम लग रहा है? कम लग रहा है। तो कौन आएगा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो उन्हीं को चाहिए। विजय राजभर को? हाँ, तो विजय राजभर अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता भी है। एक तरह से समझ लीजिए कि जो जीत जाता है वो तो दोबारा फिर शक्ल दिखाने के लिए ही नहीं आ रहा है। हाँ, कोई भी हुआ, एक बार जो जीत जा रहा है तो दोबारा नहीं आ रहा है इस गांव में। ये धरौली है, मला टोली गांव है, ठीक ना। लेकिन जो भी हुआ साला को प्रधान भी हुआ ना, प्रधान भी है, वो भी जीत रहा है ना। वो भी साले को कह रहा है कि हाँ आगे मैं इस काम करूंगा, लेकिन वो भी साला पीछे हट जा रहा है। तो आप लग रहा है विजय राजभर आपके हिसाब से अच्छे नेता हैं, विकास करेंगे? विकास करने के लिए तो उनको चुना गया है। और उनको चुना भी क्या गया है, मोदी को, जोगी को जानकर सब लोग चुने हैं। उनको भी नहीं कोई चुना है, सिर्फ मोदी को, योगी को जानकर बस सिर्फ सब लोग चल रहे हैं। तो इधर विजय राजभर की लहर है। हाँ, इधर पूरा लग रहा है कि पूरा ये मला टोली घोसी विधानसभा में विजय राजभर हमने देखा है, तो लोग के जुबान पे विजय राजभर नजर आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं। अंकल जी नमस्कार, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है, एकदम सही है, चकाचक, ठीक ठाक है? बिल्कुल तो सही। हम आपसे जनता की राय में आपसे मिलेंगे और पूछेंगे आपसे कुछ सवाल। हाँ, कुछ पूछिए। ये बताइए कि यहाँ के जो राजनीति आए हैं हाँ, से, पार्टी में, हाँ। विजय राजभर हैं, दारा सिंह चौहान हैं, इकबाल, वसीम इकबाल, चुन्नू। हाँ, चुन्नू। तो इनमें से कौन सा प्रत्याशी आपको बेहतर लग रहा है? प्रत्याशी देखिए तो हमारे करीब के चुन्नू है। चुन्नू है, ठीक है चुन्नू तो अच्छा है जी। लेकिन बसरते रह गया कि आजकल हमारी जो गांव का है, हाँ। जो हमारी बिरादरी कौम की है, निषाद और सहानी का, ये विजय राजभर के ऊपर जा रही है। अच्छा ये बताइए आखिर क्या वजह है विजय राजभर के? विजय राजभर का यही होता है कि ये मोदी जोगी जब से बैठे हैं, हर किसान को 2000 रुपया फ्री देते हैं, आटा गेहूँ चावल सभी देते हैं, और कोई सरकार नहीं दिए, इसलिए जोगी मोदी के नाम पर वोट हम लोग दे रहे हैं। अंकल जी हम गांव में सर्वे किए हैं, विजय राजभर लोगों के जुबान पे हैं, आखिर ऐसा क्या है विजय राजभर का, ऐसा कौन सा नशा है जो लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है? ऐसे बात है कि विजय राजभर तो वोट जोगी मोदी के नाम पर हो तो इस बार आप लोग विधायक बना देंगे? अब भाई जब सबका राय है कि उसी पर मारो तो सब उसी को मारेंगे। तो अंकल जी अगर विजय राजभर विधायक बन के जीत के बन जाते हैं किसी वजह से, तो ऐसे 5 सवाल क्या है जो आप कार्य करवाएंगे उनसे, बताइए। ऐसे बात है कि वो तो जब जीत जाएंगे तो मिलेंगे नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे? पीछे 2.5 साल 3 साल जीतते थे तो कभी किसी से न भेंट किए, न कभी कोई गांव में आए, तो क्या उनका अगर मिल जाते हैं विजय राजभर जी, तो आप अपने गांव के लिए, हाँ, गांव के लिए भाई क्या कहेंगे? बस हमारा जो है ये लाइट बिजली जो है, ये 8 दिन पर 7 दिन पर तार टूट जाता है, उनसे ये कहेंगे भाई हमारे गांव का तार बनवाइए, जो सड़क है अच्छी रिपेयरिंग करवाइए। हाँ, बिजली को जो महंगाई है इसको आप, हाँ, बस हम यही कह सकते हैं आपसे। हमारे साथ और एक व्यक्ति जुड़ गए हैं, क्या नाम है? हमारा लक्ष्मण साहनी है। लक्ष्मण जी ये बताइए क्या लग रहा है इस बार? किसको बताया जाए, क्या करें, किसको जिताया जाए? जो जीतते हैं वादा करते हैं, जीत कर चले जाते हैं, कुछ वादा अपना पूरा करते ही नहीं है। तो कौन सरकार आएगी जो आपकी वादा पूरा करे? आए 3 साल विजय राजभर थे विधायक, अगली बार बोल के गए थे कि हमारा गांव का यहाँ से धरौली का जो है ट्रांसफार्मर पर से, पर हाउस पर से अभी तो हम लोग गाँव में न्यूट्रल नहीं आया है। सब घर घर से अपना अर्थिंग दिए हैं लोग। आए दिन किसी का टीवी जल जाता है, किसी का मोबाइल जल जाता है, तेज लाइट की वजह से। कम बेसी लाइट आया तो वो को लेकर हम ये जीतेंगे तो निवारण कर देंगे, मगर नहीं हुआ। तो आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि कोरोना काल का भी समय था क्या? विजय राजभर बार बार इसका जिक्र करते हैं कोरोना काल को लेकर के। कोरोना काल में तो ठीक था बीजेपी का, 2.5 साल थे ना, मगर हम लोग गांव में भी बहुत कुछ विकास नहीं हुआ है। तो आप क्या लगता है कि आप इस बार उनको विधायक चुन रहे हैं, तो अगर जीत जाएंगे तो क्या आपके पहले वादे मुद्दे रहेंगे विकास के लिए? हम लोग का पहला वादा ये रहेगा गांव का पूरा लाइट सुरक्षित होना चाहिए।
लाइट सुरक्षित और दूसरा वादा सड़कें हैं, नाली नूला है, सब अभी सब पूरा नहीं निकल पा रहा है किसी गांव पर। तो इन शर्तों पे क्या विजय राजभर खरे उतरेंगे? अब पता नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जीतते हैं तो पता ही नहीं चलता है, जब इलेक्शन आता तो आते हैं लोग, जीत जाने को किसी को पता ही नहीं चलता है। उस पर भी हम लोग चढ़ कूट देते हैं निषाद समाज के सब। दारा सिंह चौहान के बारे में क्या कहेंगे? दारा सिंह चौहान जहाँ थे मधुबन, वहाँ तो विकास किए नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे घोसी में? उनको जनता किसी और नाम से बुलाती है। बुलाने दीजिए किसको, जहाँ दारा सिंह चौहान वन विभाग के मंत्री थे मधुबन के, वहाँ तो विकास हुआ ही नहीं। पार्टी छोड़ के इधर उधर जाते हैं लोग, तो किसको वोट दिया जाए, किसको, किसका हम लोग भरोसे नहीं। हम लोग का लोकल कोई कंडक्ट उतरता ही नहीं है घोसी से। तो विजय राजभर से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? विजय राजभर से अपनी आवाज़ सीधे हमारे चैनल के माध्यम से कहिए, विजय राजभर से आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग विजय राजभर से यही कहेंगे कि हम लोग का जो तार जर्जर है, पूरा अपना पता दीजिए, पता अपने गांव का पूरा पता हम ग्राम सभा धरौली विधानसभा 354 कहा 354 से बोल रहे हैं, घोसी विधानसभा से। ये धरौली गांव पड़ता है, धरौली गांव में पूरा तार हम लोग का जर्जर पड़ा हुआ है। आए दिन तार टूट टूट कर गिरता है, एक एक महीना 2-2 महीना बिजली गुप हो जाती है, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर होता है। सब अपने घर से अर्थिंग दिए हुए हैं सब, कभी कम लाइट आता है, कभी बेसी आता है, किसी का मोबाइल जल जाता है, किसी का टीवी, किसी का पंखा। आदमी आए दिन सब परेशान होते हैं लोग। कई वादे करके लोग नेता लोग जाते हैं मगर करते नहीं हैं। तो विजय राजभर जी से निवेदन कर रहे हैं कि अगर हाँ। आप जीत जाते हैं तो क्या होगा? तो मैं तो बोलता हूँ जीत जाएंगे तो हम लोग तो पूरा उन लोग को साथ में रहते हैं हमेशा के लिए, हमारा करते नहीं है। अगर जीत जाएंगे कर देंगे तो और अच्छा है, आगे के लिए अपना भविष्य बनाएंगे। नहीं करेंगे तो आगे के लिए नहीं जनता चुनेगी। नाम क्या है आपका? लक्ष्मण साहनी। लक्ष्मण साहनी थे हमारे साथ, और विजय राजभर से सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि हमारे गांव धरौली में लाइन की परेशानी है, उसको सही कराने का कार्य करें। और ये मेरे चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। आइए हम चलते हैं, एक और व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़े हैं, दादाजी, इनसे भी जानेंगे राय। नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है? सब ठीक है। ठीक है। तो ये बताइए चुनावी माहौल क्या है? हम लोग तो उन्हीं के देंगे। विजय राजभर को? हाँ। दारा सिंह चौहान को? नहीं। वसीम इकबाल चुन्नू को? चुन्नू, अरे सब है तो लड़ते हैं भैया, तक के दिया सीधे सीधे आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल? ठीक, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। अरे दुकानदारी वगैरह सही है? जी माहौल सही है? हाँ परिवार वगैरह भी सही है? जी सही है जी, जोड़ के लिए। ये बताइए हाँ। क्या माहौल लग रहा है चुनावी? सुना, चुन्नू भाई ले जाएंगे। चुन्नू भाई ले जाएंगे? चुन्नू भाई जी। बीजेपी से विजय राजभर जी हैं, उनका क्या है? जी हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन उनके विजय राजभर के सपोर्टर नहीं है। खिलाफ हैं आप? जी, आखिर क्या वजह है विजय राजभर के क्योंकि खिलाफ? क्षेत्र में दिखे नहीं, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में कोरोना काल भी था, पहुंची नहीं है, उसमें नहीं पहुंचे? कुछ भी नहीं बोलते, खाली कोरोना है। चार कंप्लेन नोट करके कुछ भी नहीं किए। नहीं किए? नहीं, तो आप में एकदम जीरो है, वो हीरो नहीं है। जीरो हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से विजय राजभर को क्या कहना चाहेंगे? पूरा अपना परिचय दीजिए, और हो सकता है कि विजय राजभर ये चैनल का न्यूज़ देखें, वो आप तक जरूर पहुंचे। आश्वासन दे गए थे, यहीं इसी दुकान पे आए थे आश्वासन देने के लिए कि हम क्षेत्र का जितना आप कंप्लेन है नोट करवाइए, हम काम सॉल्व करवाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ आज तक, 3 साल बीतने को है जी। और वसीम इकबाल हमारे चहेते नेता है, और रातों दिन हमारे क्षेत्र के नेता है। लोकलिटी उनकी है, जब चाहेंगे तब वो मिलेंगे। अच्छा, हाँ जी, यही बात है। तो आप विजय राजभर से क्या कहना चाहेंगे? कुछ सीधे नहीं, हमारे उनसे यही कहेंगे हम कि अगर वो जीतना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, पहले जनता में अपनी पकड़ बनाए, पहुंच बनाए, उसके बाद वो जीतेंगे। जीतेंगे जी। आ हमन के तो इतना मन देत बाड़ा, मोदी ने देत बाड़ा, ये तो दूसर से ना दिहला। सीधे सीधे हम समझ जाएं कि विजय राजभर यही कहना चाहती हैं। चलिए माता जी।